की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एलएनजेपी अस्पताल पहुंची है। वहां से उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिखा देते हैं हम आपको। अस्पताल में उनकी मौजूदगी है। एलएनजेपी अस्पताल में कुछ कह रही हैं, सुनिए। दिल्ली की जनता का ये अधिकार है, उनको पूरी मेडिकल फैसिलिटी मिले, सभी प्रकार की टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो हमारे हॉस्पिटल में होनी चाहिए। और इतना बड़ा अस्पताल, लोकनायक जैसा इतना बड़ा अस्पताल, जहां पे 7,000 डिलीवरीज डेली की सर ओपीडी पेशेंट हैं और ऐसे ही डिलीवरी केसेस बहुतायत में हैं, और उनके लिए यदि 6 अल्ट्रासाउंड पे हम काम करेंगे तो संभव नहीं है। ऐसे ही हर मशीन के लिए, अल्ट्रासाउंड से लेके हर मशीन की उपलब्धता हो, इसके लिए हमारे मंत्री स्वयं, पूरी की पूरी सरकार इसके लिए काम करेगी। और आने वाले समय में हमारा टारगेट है कि दिल्ली को हम अपने इस 5 साल के कार्यकाल में तीन बेड पर यूनिट 1,000 लोगों के उसको जरूर उपलब्ध कराए, जो कि WHO के भी पैरामीटर से ज्यादा होना चाहिए। देश की राजधानी में केवल देश के राजधानी के लोग इलाज करने के लिए नहीं आते, आसपास के NCR के बाकी राज्यों के लोग भी इलाज कराने आते हैं। और किसी को भी वापस करना, मना करना, ये हमारे ना सभ्यता में है और ना ही कानून में है। तो हमें सबको एंटरटेन भी करना होता है, सबका इलाज भी करना होता है, और ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट लेटे। उसके लिए हमें जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी, जिन अस्पतालों को ठीक करना होगा, एक्सटेंशन करनी होगी, नए अस्पतालों को ऑपरेट करना होगा, इसके लिए हम सारे काम करेंगे। मैं आज अपने 100 दिन की सरकार को अभी पूरा होने के कगार पे हम हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये हमारी प्रतिबद्धता है दिल्ली की जनता के लिए, हमारी कमिटमेंट है कि हम दिल्ली की जनता को बेहतर इलाज की सुविधाएं दें। अब आयुष्मान भी शहर में लागू है, वय वंदन योजना भी है, आरोग्य मंदिर भी है, पर ये सब लोग, चाहे केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, MCD के हैं, दिल्ली सरकार के हैं, सबको ऐसे इंटीग्रेटेड उसमें लेके आ पाए हम कि जहां पर प्राइमरी जो इलाज है उसके अस्पताल, जो सेकेंडरी हमारे हॉस्पिटल है, उन सबको आपस में इंटीग्रेट करते हुए सभी लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, इलाज मिले, कोई पेशेंट भी धक्के ना खाए। इसके लिए हम पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 100 दिन में हमने कोई झंडे गाड़ दिए, नहीं गाड़े, पर नीतिगत फैसले जो होने चाहिए सरकार के द्वारा, उसको हमने किया है। पारदर्शिता होनी चाहिए पूरे सिस्टम में, दवाइयों की खरीद में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग में, उसको हमने किया है। पूरा रिक्रूटमेंट हो, RR रिवाइज हो, इसके लिए हम चल रहे हैं। और पूरे तरीके से हॉस्पिटल्स में एक वर्किंग एटमॉस्फेयर हो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, ये हमारा प्रण है। तो मैं आज लोकनायक की पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि आपने दिल्ली में ये नया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया है, जो मेडिकल जेनेटिक विभाग के द्वारा हमारी बिल्कुल ऐसी बीमारियों का इलाज हो पाएगा जो कहीं संभव नहीं था। बड़े बड़े अपोलो, मेदांता जैसे हॉस्पिटल में भी जो संभव नहीं था, वो इलाज अब हमारे लोकनायक हॉस्पिटल में हो पाएगा। और इसी तरीके से जो हमारा नेट टेस्टिंग वाला विभाग है, वो भी अपने आप में रेयर टू रेयर है, जो कि दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो अपनी सरकार के आने के बाद हुई है। और मैं ये समझती हूँ इसी तरीके से हम अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करेंगे और जनता को बेहतर सुविधाएं देंगे। थैंक यू। मैम, दिल्ली में कोविड-19 के बहुत सारे मामले बढ़ रहे हैं, उसके लिए अभी फिलहाल क्या है? देखिए, जो कोविड के मैटर्स हैं, हम लगातार उनके सर्च में हैं। अभी दिल्ली में के अस्पतालों में केवल 19 मामले जो एडमिशन हुए हैं, केवल 19 मामले आए हैं। बाकी लोग घरों से ही अपना इलाज करा रहे हैं। अभी उस स्टेज में कोविड नहीं है जिसके लिए हम कहें कि जनता को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। अभी ये बहुत ही जिसे कहें कि फर्स्ट स्टेज का वेरिएंट है, और पूरी तरीके से सरकार सजग है, हॉस्पिटल भी चुस्त दुरुस्त है, और हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। जनता भी सावधान रहे, उसका हमने पूरी अपनी एडवाइजरी जारी की है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए और आपके भी अब 100 दिन पूरे हो जाएंगे कल, हम उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने जो अपना पूरा का पूरा विजन बताया है, हमारी जो
पॉलिसी है और जिस तरीके से हम काम करना चाहते हैं मैंने बताया। आज मैं केवल हेल्थ सेक्टर की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इस महानायक के ऊपर नाम के ऊपर जो अस्पताल का नामकरण हुआ उस अस्पताल के प्रेमिसेस में खड़ी हूँ जो वर्षों पुराना है। हमारे होने का अर्थ तभी सार्थक होगा जब हम इन सभी मेडिकल फैसिलिटीज को बेहतर कर पाएंगे। जनता जो है उसको ये स्वस्थ रहने का अधिकार, उसकी बीमारियों के निदान का अधिकार मिल पाए। कोई भी बच्चा जो है वो इलाज की कमी के कारण मरे ना। मेरा इतना ही सोचना है कि दिल्ली के इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अपडेट करें और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लोगों को बेहतर सुविधा हो और हम ना केवल दिल्ली के लोगों का इलाज करें बल्कि पूरे देश से आने वाले लोगों का हम बेहतर इलाज करें। थैंक यू। मैम 22 बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, बताइए मंत्री जी भी कुछ बताइए। देखिए जो भी कंस्ट्रक्शंस की बातें हैं उसको में कुछ जगहों पे काम चालू हो गया है। कुछ जगहों की इंक्वायरी हो रही थी कि उसके ऊपर उन्होंने जो गाइडलाइंस होती है फायर ब्रिगेड की गाइडलाइंस उसको फॉलो नहीं किया था। अब यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया, इसकी कंस्ट्रक्शन जल्दी चालू होगी तो काम पूरा होगा। मैं जोड़ना चाहूंगी 24 अस्पताल जो पिछली सरकार के दौरान उन्होंने शुरू तो किए पर खत्म नहीं किए, उसमें पहले से ही हजारों करोड़ रुपए लग चुके हैं और आज हमने एक एक्सपर्ट्स की टीम उसके पूरे सुपरविजन के लिए लगाई है जो एक अस्पताल को विजिट करके उसको किस प्रकार से आज के समय में उपयोग हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी ये बात कही 7 इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसमें ऐसे हैं जो पिछले उस समय के कोविड समय के लिए बनाए गए थे, जो कि कोविड हॉस्पिटल के नाम से उन्होंने शुरुआत की थी, जहां केवल कोविड के बेड लगने का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी जो पूरी नहीं हुई। आज की वर्तमान की स्थिति में वो बिल्डिंग और भी 1000 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी वर्केबल नहीं है। उन बिल्डिंग्स को आज की सर्कमस्टेंसेस में उपयोग करने के लिए एज ए हॉस्पिटल एक बार फिर से उसका पूरा प्रोजेक्ट जो है रिवाइज करना पड़ेगा। उसको हम रिवीजन पे लगा रहे हैं। उस बिल्डिंग का कैसे उपयोग हो सकता है, कैसे दिल्ली के इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो जुड़ सकते हैं, उस पर काम हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि तुरंत एक हॉस्पिटल पे काम शुरू हो, पर उसके लिए जो भी रिसोर्सेज हमें जनरेट करने हैं उस पर हम तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैम 100 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक आपका सरकारी आवास तक जो है वो। थैंक यू सो मच। हो जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह के साथ एलएनजेपी अस्पताल पहुंची और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारा विजन है स्वास्थ्य विभाग को और ज़्यादा बेहतर करने को लेकर, उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं।